तो दोस्तों YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लालचंद मौर्य, जिसमें टॉपिक हमारा है संख्या पद्धति में एक पार्ट हम बना चुके हैं। तो दूसरा पार्ट जो है हम चल रहे हैं आप लोगों को बताने। जो हमारा टॉपिक है संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। तो वर्ग एवं घनों पर आधारित प्रश्न है हमारा कि पहला प्रश्न है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग कहां तक है दोस्तों? 60 तक। 60 तक है तो इसके लिए फार्मूला होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए ये हमारा सूत्र है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 पूरे का। तो 1 से लेकर के दोस्तों 60 तक। तो n कितनी बार है दोस्तों? n जो है 60 बार है। तो n का मान जो है हम इस सूत्र में अप्लाई करेंगे। n का मान 60 में 1 जोड़ेंगे, 60 1 61 हुआ, और 2 गुणे n का मान 60 और प्लस 1 अपॉन 6। ये सूत्र है। इसी सूत्र पर हम अप्लाई कर दिए, मान रख दिए। तो 6 से 6 काट दिए तो 10 हुआ। अब 10 गुणे 61 गुणे 2 6 12 120 प्लस 1। अब इसको दोस्तों हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा जो मान आएगा 10 गुणे 61 गुणे 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121 होगा। तो इसको दोस्तों हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 73 81 0। ये आएगा, ये आपका आंसर है। इसको आप गुणा कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो नेक्स्ट आगे देखें। जैसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है सम के लिए, सम और विषम के लिए। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक दोस्तों? 18 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का योग ज्ञात करना। योग। तो दोस्तों ये सम है। अभी तो हमने निकाला प्राकृतिक संख्या, अब हम निकाल रहे हैं सम। तो सम के लिए जो है सम और विषम संख्याओं के वर्गों के लिए सूत्र हमारा यही होगा। सम होगा या विषम होगा, या प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करना है, या सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, या विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो फार्मूला हम दोस्तों यही अप्लाई करेंगे। तो जिसमें ये हमारा n बराबर दोस्तों कितना है? n बराबर 1 मिनट, इसको हम काट देते हैं। जिसमें n बराबर दोस्तों कितना है? 20। सम के लिए सूत्र है, सूत्र n प्लस 1 और n प्लस 2। ये होता है दोस्तों सूत्र अपॉन 6। ये सूत्र है। तो इस सूत्र पर हम ये सम संख्या है तो सम के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सम के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें सूत्र हमारा n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। तो n के प्लेस पर हम रखेंगे कितना दोस्तों? 20। n बराबर कितना है दोस्तों? 20 और 20 प्लस 1 और 20 प्लस 2 अपॉन 6। तो 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6। 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दाम 20, 3 7 21। तो इसको गुणा करेंगे 10 गुणे 7 गुणे 22। तो 7 गुना 14 की 4, 7 गुना 14 15, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 1540। ये आपका आंसर हो गया 1540। जिसमें अब देखेंगे दोस्तों कि विषम के लिए ये तो हमारा दोस्तों ये सम के लिए ये सम के लिए है।
तो अब विषम के लिए देखेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जिसमें ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। तो दोस्तों 1 से लेकर के 25 तक है, तो n का मान दोस्तों कितना है? 25। n का मान 25 है, तो n बराबर दोस्तों हम लिखेंगे 25। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या के लिए हो या सम संख्या के लिए, ये हमारा फार्मूला है। तो विषम संख्या चाहे पूछे या सम संख्या पूछे, वर्गों का योग के लिए ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, जिसमें n का मान हमें पता है 25 और 25 में 1 जोड़ेंगे तो 25 एक 26 हुआ, और 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हुआ, बटे पूरे का बटे 6। ये तो 3 दूना 6, 3 9 27, 2 से इसको काटेंगे तो 13 हुआ, जिसमें 25 गुणे 13 9 117। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो 25 गुणे दोस्तों 117 हम करेंगे तो आएगा हमारा 2975 आएगा। यही आपका आंसर है। 2975 नहीं दोस्तों, 2925 ये आपका आंसर है। आप इसको गुणा करेंगे तो 2925 आएगा। तो नेक्स्ट आगे देखें। अभी हम जो है 3 क्वेश्चन दोस्तों हम बता चुके हैं, तो 3 क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके हैं, जिसमें नेक्स्ट आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। ये है दोस्तों 36 का स्क्वायर और प्लस 38 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 डॉट, ये प्लस है 68 प्लस 68 का स्क्वायर और प्लस कहाँ तक 70 का स्क्वायर। ये है दोस्तों क्वेश्चन आपका। तो ये सम संख्या है दोस्तों, सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है। लेकिन ये 20 से दिया है 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अभी इधर और संख्या है जिसमें 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 34 का स्क्वायर। ये है दोस्तों 36 के पहले कुछ संख्या है जो सम संख्या है। कहाँ तक है दोस्तों? 36 तक है। तो पहले दोस्तों हम इसका निकालेंगे, तो इसका हम निकाल लेंगे तो 2 से लेकर के कहाँ तक? 34 तक। तो n का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? 34। n का मान दोस्तों 34 होगा, जिसमें हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। n 34 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों हो जाएगा कितना? 35, और 34 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 36 पूरे बटा 6। ये है। तो दोस्तों इसको हम काटेंगे तो 6 छंग 36 हुआ। इसका हम गुणा कर लेंगे, तीनों का हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? गुणनफल 71 40 ये आ जाएगा। आप इसका गुणा कर लेंगे तो हमें इतना आएगा, इतना प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखें 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक? 70 तक। n बराबर दोस्तों ये 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। तो दोस्तों n बराबर कितना है दोस्तों? n बराबर 70। n बराबर है 70। तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे सम हो या विषम के लिए। n प्लस 1 और n प्लस 2 पूरे पे बटे 6, सम या विषम के दोनों के लिए। तो n का मान है 70 में 1 जोड़ेंगे तो 71 हुआ, और 70 में 2 जोड़ेंगे तो 72 हुआ। तो दोस्तों 6।
अब इसको हम काट देंगे तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2 से इसको काटेंगे तो ये 35 हुआ। तो ये आ गया दोस्तों 35 गुणे 71 गुणे 24। अब इसका हम दोस्तों गुणा करेंगे तो तीनों का जो गुणनफल होगा, तीनों का गुणनफल 59,640 आएगा, 59,640 आएगा। तो 59,640 आया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सॉरी ये 59 होगा, इसका पूरे टोटल गुणा करेंगे तो 59,640 आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम इसमें से 59,640 में से 7140 को हम घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 59,640 माइनस 7140। अब इसको हम दोस्तों घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ उतारेंगे 5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, अब वर्ग का हो गया। अब देखिए दोस्तों कि घनों पर आधारित प्रश्न, ये घनों पर आधारित प्रश्न, घनों पर आधारित प्रश्न। अब दोस्तों घन जिसपे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस 90 का क्यूब, ये है। तो दोस्तों घन की बात करें तो घन के लिए जो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसके लिए दोस्तों फार्मूला होता है n प्लस 1 पूरे बटे 6 पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 होता है, n प्लस 1 पूरे बटे 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए। तो जिसमें दोस्तों कि 1 से लेकर के कितनी संख्या है, 90 तक है। तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा, 90। n का मान 90 होगा तो 90, इसी फार्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे। n का मान हमारा कितना है दोस्तों, 90। तो 90 में जोड़ेंगे तो 91 हुआ, इसका बटे जो है 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 90 इसको हम काटेंगे तो आ गया कितना, 45। तो 45 गुणे 91 बटे में तो कट गया है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करके इसका जो आएगा फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों ये आ जाएगा ये आंसर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16, 76, 90, 25। ये आपका आंसर आएगा। अब 45 गुणे 91 करेंगे, जो आएगा उसी संख्या को उसमें फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ये स्क्वायर निकल जाएगा। तो आपका आंसर ये आएगा 16, 76, 90, 25। तो दोस्तों अब आगे और देखेंगे हम घनों पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट आगे तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है कि 15 का क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 60 का क्यूब। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि ये
15 से दिया गया है, तो इसमें आगे नेक्स्ट और भी होगा कि जैसे कि 1 से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 14 का क्यूब। ये प्राकृतिक संख्या दिया गया है, इसका क्यूब है। तो इसमें हम पहले हम निकाल लेंगे 15 से कहाँ तक दोस्तों, 60 तक। 15 से 60 तक और 1 से 14 तक दोनों निकाल करके हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें दोस्तों 1 से 14 तक हम निकाल लेते हैं। तो n बराबर 1 से 14 तक यहाँ तक हम निकाल लेंगे। तो n बराबर कितना है दोस्तों, 14। n बराबर 14 है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों का योग। तो n का मान कितना है, 14। 14 में जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 15। तो बटे 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर, 2 सत्ते 14, तो 15 सत्ते 105 हुआ, 105। अब इसका स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, तो 105 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे तो 11,025 ये आ जाएगा, 11,025 आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब 15 से लेकर के 60 तक, यहां तक पूरा निकाल लेंगे हम 60 तक। तो n बराबर दोस्तों कितना है, 60। तो फार्मूला यही अप्लाई करेंगे कि 60 में जोड़ेंगे तो 61 हुआ, पूरे बटे 2, इसका होल स्क्वायर। अब 2 3 6 30 हुआ, 30 गुणे 61, इसका होल स्क्वायर। अब इसका दोस्तों हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 33 48 900, ये गुणा आएगा हमारा। इसको हम गुणा कर लेंगे, गुणा करके इसका स्क्वायर कर लेंगे। 2 बार इससे पहले हम गुणा करेंगे, गुणा करके जो आएगा उसको 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि 61 गुणे 30, 61 गुणे 30 करेंगे तो 3 का नाम 3 हुआ, 3 छंग 18 0। अब इसी में 18 30 से हम गुणा कर लेंगे तो ये दोस्तों हमें 33 48 900 मिल जाएगा। अब देखें दोस्तों कि इसको हम दोनों को माइनस करेंगे तो ये 33 48 900 माइनस 900 माइनस 11,025। अब इसको हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 37 33 37 33 37 875, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा जो है दोस्तों वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्न था, जिसमें वर्ग के हम 4-5 क्वेश्चन करवा दिए हैं और घनों पर आधारित प्रश्न हो गया। तो अब नेक्स्ट आगे हम क्रमगत संख्याओं पर आधारित प्रश्न को हम बताएंगे, जिसमें प्राकृतिक संख्या 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं पर संख्याओं का योग इतना है, तो इनके मध्य की संख्या या छोटी संख्या या बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहें तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। तीसरे पार्ट हम बताएंगे क्रमगत संख्याओं पर आधारित प्रश्न नेक्स्ट।